चलिए तो आज हम शुरू करते हैं भारत के प्रमुख दर्रे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। दर्रे से बार बार क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, तो आज हम पूरे दर्रे क्लियर करने जा रहे हैं। और सामरिक महत्व के दृष्टि से भी दर्रे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि भारत चाइना ट्रेड हो गया या नदियाँ कैसे प्रवेश करती है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि दर्रे बनते कैसे हैं। तो दर्रे अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप नदियाँ धीरे धीरे करके, जो ये देख रहे हैं जितने भी दर्रे हैं, तो लगभग जितने भी दर्रे हैं यहाँ से नदी, जैसे यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, तो इस टाइप से नदियों के द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप भी दर्रे तैयार हो गए हैं। और ये दर्रे भारत को बहुत ज़्यादा आज सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से तो हैं ही, और पहले जितने भी इधर से हमले हुए हैं भारत पर, जब भी इतिहास पढ़िएगा तो सारा के सारा हमला इधर यही दर्रे से लोग आए हैं, इधर दुर्जिला बुर्जिल होके घुसे हैं। तो ये दर्रे इसलिए भी भारत में महत्वपूर्ण रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो दर्रा एक तरफ से हम देख लेते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं कौन सा दर्रा कहाँ पे है, उसके बाद हम एक एक दर्रा करके सारा का सारा डिटेल्स बताएंगे। कोई भी शॉर्टकट नहीं, कुछ भी नहीं, सारे डिटेल में पढ़ना है। और 1 से 2 बार आप वीडियो को देखिएगा, सारा का सारा दर्रा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये देख लीजिए जम्मू कश्मीर क्षेत्र का भाग है, इधर आपका लद्दाख हो गया, इधर जम्मू, इधर कश्मीर हो गया। तो इधर कितने दर्रे हैं, इधर जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं यहाँ से चलते हैं तो देखते हैं कि ये बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहार, पीर पंजाल, बुर्जील, ये सारे के सारे दर्रे हैं। फिर इधर जोजिला है, आघिल दर्रा है, काराकोरम दर्रा है जो कि सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा है, चांगला है, चांगला आपका चाइना अधिकृत कश्मीर में है, खारदुंगला दर्रा है, थांगला दर्रा है और इमिसला दर्रा है। तो इसमें महत्वपूर्ण दर्रा जो है देख लीजिए, ये है बनिहाल दर्रा, ये पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा। ये दर्रा तो आपको हर हाल में याद रखना है। पीर पंजाल तो आप जान ही रहे हैं कि पीर पंजाल श्रेणी यहाँ से गुजरी है, तो पीर पंजाल श्रेणी में ही बनिहाल दर्रा है। तो बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल, बुर्जिल और जोजिला दर्रा, ये दर्रा आप मूल रूप से जान लीजिए। ये दर्रा कहाँ पे है, तो आपका ये सारा का सारा दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है। ये सब दर्रा जो है लद्दाख क्षेत्र में है। ऐसे तो ये काराकोरम जो है पीओके में है, काराकोरम दर्रा पीओके में है और सबसे ऊंचाई पे है। चांगला, खारदुंगला लद्दाख क्षेत्र में है, थांगला दर्रा और इमिसला दर्रा। तो ये सारे के सारे दर्रे जो देख रहे हैं यहाँ तक आपका जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ही आ जाता है, जो कि अब ये सब लद्दाख में चला गया है, क्योंकि दोनों केंद्र शासित प्रदेश 2 भाग में बांट दिया गया है। यहाँ से ऐसे करके ये देख रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे करके जम्मू कश्मीर है, बाकी का पूरा क्षेत्र जो पीओके है और इधर जो चाइना कब्जा किए हुए सारा का सारा यहाँ से ये सब लद्दाख को दे दिया गया है। उसके बाद देख लीजिए 3 दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में, 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। दर्रे तो छोटे छोटे बहुत हैं, लेकिन महत्वपूर्ण दर्रे कौन कौन है, सिपकिला, रोहतांग और बारालाचला। सिपकिला, रोहतांग और बारालाचला, ये 3 दर्रे जो हैं हिमाचल प्रदेश में हैं। उसके बाद यहाँ 3 दर्रे देख लीजिए, तो माना, नीति, लिपुलेख। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों के तीनों कहाँ हैं, तो यहाँ उत्तराखंड में है। इसीलिए पहले भी हम मैप का अध्ययन करा चुके हैं, ताकि आपको समझने में आसान होगा। और जब एक एक दर्रे को हम डिटेल में देखेंगे तो आसानी से आपके अंदर घुसेगा एक एक दर्रे को। फिर देखिए यहाँ पे 2 दर्रा जो है सिक्किम में है, नाथुला और जलेपला। ये दोनों दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में है, नाथुला और जलेपला। फिर यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश में है बोमीडीला, यांग्याप दर्रा, पांगसाऊ दर्रा और लेखापानी और दीफू दर्रा। ये इतने दर्रे जो देख रहे हैं ये पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश में। और बाकी फिर नॉर्थ ईस्ट में बस एक ही तुजू दर्रा जो है, तुजू दर्रा आपका यहाँ मणिपुर में है। तुजू दर्रा कहाँ पे है, तो मणिपुर में है। बाकी इधर देख रहे हैं तो इधर बस टोटल के टोटल इधर का दर्रा जितना देख लिए, बोमिडिला, यंग्याप, पांगसाऊ, लेखापानी और दीफू, ये सारे के सारे दर्रे कहाँ हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में है। एक तुजू दर्रा पे ध्यान रखिएगा, तुजू दर्रा जो है मणिपुर में है, बाकी जितने भी दर्रे हैं सब अरुणाचल में है। उसके बाद यहाँ आइए सबसे नीचे पालघाट दर्रा, तो ये पालघाट दर्रा केरला में है, केरला और ये क्या बोलता है तमिलनाडु, केरला तमिलनाडु बॉर्डर पे है। तो पालघाट दर्रा सबसे नीचे का दर्रा है, जो पालघाट दर्रा
इसके बाद देखिए ऊपर आइए तो ये भोर घाट है और ये थाल घाट, ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है। कहाँ है तो ये भोर घाट और थाल घाट, ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है। तो मैप से तो ये हम समझ लिए कौन सा दर्रा कहाँ पे है क्या है। अब थोड़ा थोड़ा सभी दर्रे में कुछ न कुछ विशेषताएं हैं जो कि याद रखने में इसी से आसानी होगा। कोई भी ट्रिक वगैरह तो इसका अगर ट्रिक मिलता है तो ठीक है, याद कीजिए जो ट्रिक, ये तो ट्रिक तो खुद बनाने का चीज़ है। ट्रिक जब भी बनाइए अपने मन से ट्रिक बनाइए तो आसान रहेगा, दूसरे के ट्रिक पे चलिएगा तो बहुत दिक्कतें आएंगी। और समझ के अगर करते हैं तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे ज्योग्राफी में है कि बार बार एक ही चीज़ दोहराया जाएगा। जब भी एक दूसरे से हम कनेक्ट करेंगे तो बार बार कभी दर्रे का नाम आएगा, कभी पहाड़ का नाम आएगा। देख लीजिए सारे के सारे दर्रे हैं पहाड़ में, जैसे काराकोरम में है, ये लद्दाख श्रेणी में है, तो ये चीज़ आपको देखना है। तो चलिए अब फिर यहाँ से हम शुरू करते हैं। कहाँ से तो काराकोरम। काराकोरम दर्रे का विशेषता क्या है तो काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है, 5540 मीटर। काराकोरम दर्रा जो है 5540 मीटर की ऊंचाई पर है और सबसे ऊंचा दर्रा है। ये इधर यारकंड का क्षेत्र है, इधर तारीम का क्षेत्र है। ये दोनों के दोनों, एक पीओके का है तो एक इधर तिब्बत का क्षेत्र है। तो अगर ऐसे जोड़े तो क्या बोलता है, लद्दाख को तिब्बत का क्षेत्र चाइना का क्षेत्र से मिलाती है। और अगर मुख्य रूप से ऐसे करें तो यारकंद, इधर का जो है यारकंद, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये यारकंद है और इधर जो है तारिम है, यारकंद को तारिम से मिलाता है। तो काराकोरम दर्रा में क्या विशेषता मिला कि काराकोरम दर्रा जो है 5540 मीटर यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। और ये काराकोरम श्रेणी में है, इसी में आगे जाके क्या बोलता है केटू है। और ये आघिल दर्रा, ये देखिए आघिल दर्रा, ये पूछता नहीं है लेकिन ये ध्यान में आप रख लीजिए। ये आघिल दर्रा क्या है तो आघिल दर्रा जो है कि ये पीओके का क्षेत्र है। तो अभी फिलहाल पाकिस्तान को जो है अफगानिस्तान से ये आघिल दर्रा ही मिलाती है। आघिल दर्रा से ही पाकिस्तान, जब भी लोग आते थे पहले तो इधर से ही घुसते थे, आघिल दर्रे से होते फिर बढ़ते चलाते थे। ये भी आपको बताएंगे ये चारों दर्रा कितना महत्वपूर्ण है और कितनी आसानी से आपको याद हो जाएगा, ये चारों दर्रे के बारे में बताते हैं। तो सबसे नीचे से चलते हैं आप बनिहाल दर्रे से। ये है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ है तो पीर पंजाल श्रेणी में है। बनिहाल दर्रा कहाँ पे है तो पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा है। और बनिहाल दर्रा ये जम्मू को, बनिहाल दर्रा जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। देखिए श्रीनगर यहाँ पे है, पॉइंट पे देख लीजिए, और यहाँ जम्मू है, तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अब जैसे आगे बढ़ना है तो ये जम्मू को श्रीनगर से, और ये भी जम्मू को श्रीनगर से पीर पंजाल दर्रे के बारे में हालांकि नहीं पूछता है, और ये आसान भी है कि पीर पंजाल श्रेणी में पीर पंजाल दर्रा है। तो आपको याद रखना है बनिहाल के बारे में। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है, और बनिहाल दर्रा भी पीर पंजाल श्रेणी में ही है, और ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भी है। अब देखिए यहाँ पे श्रीनगर है और यहाँ पे जोजिला है, ये जोजिला दर्रा है, और ये बुर्जील, ऊपर वाला दर्रा जो है बुर्जील है और ये बगल वाला है जो जोजिला है। तो जोजिला दर्रा को हम कैसे याद करेंगे, जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ती है, श्रीनगर को लेह से जोड़ती है, ये क्या है तो जोजिला दर्रा है। और बुर्जील दर्रा क्या है तो बुर्जील दर्रा श्रीनगर से आप कारगिल के क्षेत्र में जाएंगे, ये भी लेह लद्दाख के क्षेत्र में ही, तो ये कारगिल, ये कहता है कि कारगिल के क्षेत्र में, तो दोनों दर्रे से हम जा सकते हैं। तो बुर्जील दर्रा लगभग पीओके के क्षेत्र में चला जाता है, और जोजिला दर्रा जो है लद्दाख को जोड़ता है, श्रीनगर से लद्दाख को जोड़ता है। तो ये आपका क्लियर हो गया, चारों के चारों दर्रे में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ बनिहाल दर्रा हो गया, बनिहाल के बाद जोजिला हो गया, यहाँ बुर्जील हो गया, और यहाँ पीर पंजाल हो गया। तो जम्मू को श्रीनगर से कौन जोड़ती है तो बनिहाल, और श्रीनगर को लेह लद्दाख से तो जोजिला दर्रा। और बुर्जील दर्रा जो हो गया पीओके में हो गया, जिसका हम मूल रूप से यूज नहीं, तो यूज का दर्रा मेरा यही है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे है खारदुंगला दर्रा। कौन है खारदुंगला दर्रा, तो खारदुंगला दर्रा कहाँ है तो लद्दाख श्रेणी में है। खारदुंगला दर्रा, चांगला, थांगला, तो इसके बारे में हमको विशेष पढ़ना भी नहीं, ये याद रहे तो भी ठीक है, न रहे तो भी ठीक है। मूल रूप से ध्यान देना है किस पे तो खारदुंगला पे। खारदुंगला दर्रा जो है लद्दाख श्रेणी में है। और हाँ, इसके बारे में तो कुछ वैसा पढ़ना भी नहीं है। तो आपका सारा का सारा जो है जम्मू कश्मीर का दर्रा क्लियर हो गया। बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल, बुर्जील, जोजिला, आघिल दर्रा, काराकोरम, चांगला, खारदुंगला, थांगला,
ध्यान रखना क्या है, तो काराकोरम सबसे ऊंचाई पर स्थित है और ये पीओके में स्थित है। ये काराकोरम दर्रा जो है यहीं से, काराकोरम दर्रा से यहीं से चाइना जो है बीचों बीच यहाँ से रोड ले जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का है, जो कर्ज के कारण वो बेच ही चुका है, एक ढंग से कहिए तो ग्वादर पोर्ट। तो वही कह रहा है कि भाई ग्वादर पोर्ट से हम इसको मिला रहे हैं। तो चलिए ये सब नौटंकी चलते रहेगा। तो यही काराकोरम आपको इससे याद हो जाएगा कि काराकोरम दर्रा यहाँ पे है। उसके बाद इधर बुर्जिल दर्रा है, जो जिला दर्रा है पीर पंजाल, और बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा तो आपको मूल रूप से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है और जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है बनिहाल दर्रा। चलिए इसके बाद आते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपका क्लियर, अब इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, ये सारा का सारा आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे आपको बताए थे, सिपकिला, ये दर्रा देखिए सिपकिला है, ये बारालाचाल है और ये रोहतांग दर्रा है। तो सिपकिला दर्रा, इस सिपकिला दर्रे को हम किस रूप में याद रखेंगे, तो सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ती है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल को तिब्बत से जोड़ती है, यही है सिपकिला दर्रा। इसमें ध्यान रखना है कि सिपकिला दर्रा हिमाचल को तिब्बत से जोड़ती है। इंडिया ट्रेड के लिए भी ये भी महत्वपूर्ण दर्रा ही है। हो गया, अगला दर्रा है बारालाचाला, ये है बारालाचाला दर्रा। तो बारालाचाला दर्रा क्या है, यह हिमाचल को लेह लद्दाख से जोड़ती है। यहीं पे मनाली है, अब मनाली को लेह लद्दाख से जोड़ती है, जो कि ये हिमाचल प्रदेश जो है पूरे घूमने का ही जगह है। ये मनाली कुल्लू सब हिमाचल प्रदेश में है। तो कह रहा है कि मनाली को लेह लद्दाख से जोड़ती है, तो बारालाचाला दर्रा। और रोहतांग भी इसीलिए है, लेकिन रोहतांग में कुछ बात है कि यहाँ पे से दो नदियाँ निकलती है, रोहतांग दर्रे से दो नदियाँ निकलती है, रावी और ब्यास नदियाँ रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो यहाँ पे कौन कौन दर्रा, सबके लिए अलग अलग चीज़ है, आपको लिखना है लिख भी सकते हैं, मैप पे दर्शाना है मैप पे दर्शा सकते हैं। सिपकिला, तो सिपकिला में क्या बोले, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ती है, और बारालाचाला हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख से जोड़ती है, यहाँ लेह लद्दाख से जोड़ती है, लेह से, यहाँ लेह है, ये लद्दाख तो पूरा हो गया, लेह है, तो ऐसे हिमाचल को लद्दाख से भी जोड़ती है लेकिन लेह से जोड़ती है। आपका ये हो गया रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा से रावी और ब्यास नदियाँ निकलती है, रावी ब्यास नदियाँ वहीं से निकल के आके बाद में मिल जाती है। तो आपका ये क्लियर हो गया। ये हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे, सिपकिला, रोहतांग और बारालाचाला। अब देखिए उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, माना, नीति, लिपू। कौन कौन है, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेख दर्रा। ये माना दर्रा, तो माना दर्रा कहाँ है, तो माना दर्रा कुमायूं हिमालय में है। पढ़ाए थे हिमालय वाले सेशन में आपको कि कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक है। तो ये माना दर्रा जो है कुमायूं हिमालय में है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। एक चीज इधर का दर्रा में ध्यान रखिएगा, सारा का सारा दर्रा जो है वो ऊपर से खुला हुआ है। तो सारे के सारे दर्रे जो है, जब भी बर्फबारी, ठंड के टाइम में बर्फबारी होती है, तो कोई दर्रा 4 महीना, कोई दर्रा 6 महीना, ये सब दर्रा खारदुंगला वगैरह ये सब 6-6 महीना तक बंद रहने वाला दर्रा है। इसीलिए इस समय सुरंग बना के पुल बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए माना दर्रा, ये भी शीत ऋतु में बंद रहता है। नीति दर्रा, ये भी दर्रा वही बात है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और लिपू लेख दर्रा, ये भी वही है कि उत्तराखंड को ये भी तिब्बत से ही जोड़ता है, लिपू लेख दर्रा। तो कौन कौन दर्रा हो गया, माना, नीति, लिपू, ये सारे के सारे कहाँ हैं, तो उत्तराखंड में है, माना, नीति, लिपू। तो चलिए 3 हो गया, 1, 2 और 3, माना, नीति और लिपू। उसके बाद आइए यहाँ सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला, जलेपला, जो कि दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा इंडिया और चाइना ट्रेड के लिए सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है नाथुला। ये बीच में 1962 के युद्ध में इसको बंद कर दिया गया था, फिर बाद में समझौता के तहत इसको खोला गया है। तो नाथुला दर्रा जो है, यह कहता है कि पहले एक प्राचीन रेशम मार्ग का यह भाग था, मतलब बहुत प्राचीन समय से यहाँ से दोनों देशों के बीच मतलब व्यापार संबंध होते आ रहे हैं। तो यहाँ लहासा है, लहासा को भी जोड़ता है, नाथुला दर्रा लहासा से भी जोड़ता है, मतलब सिक्किम को लहासा से भी जोड़ता है, सिक्किम को तिब्बत से भी जोड़ता है, और
अभी तिब्बत तो जान रहे हैं कि चाइना के कब्जे में है, तो सारा चाइना से जो ट्रेड हो रहा है वो नाथुला दर्रा के तहत ही हो रहा है। उसके बाद जेलेपला दर्रा, ये भी सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। तो नाथुला और जेलेपला ये दोनों के दोनों दर्रे जो हैं भारत और चीन में व्यापारिक मार्गों में प्रमुख हैं। और ये दोनों हैं दोनों से रेशम मार्ग गुजरा हुआ था। तो खैर छोड़िए, ये मूल रूप से ध्यान रखना है कि नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है और दोनों इंडिया और चाइना ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जो कि नाथुला दर्रा 1962 में बंद हो गया था, बाद में जाके इसे खोला गया। चलिए अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश में, बोमीडीला, यांग्याप और पांगशाऊ दर्रा, लेखापानी और दिफू दर्रा। तो अब देखिए बोमीडीला, जितना भी इधर का है यहाँ तक आपका उधर से तिब्बत और चाइना का स्थिति है, तो बोमीडीला दर्रा, तो बोमीडीला दर्रा जो है कहता है कि ये तपांग घाटी है। ये घाटी कौन सा है? तो तपांग घाटी है। तपांग घाटी से तिब्बत जाने का रास्ता है। तपांग घाटी से तिब्बत जाने का रास्ता है। बोमीडीला क्या है? तो तपांग घाटी से तिब्बत। यहाँ से भी ट्रेड, ये भी ट्रेड का मतलब, ये सारा का सारा जितने भी दर्रा है ये ट्रेड के लिए ही है। इसको धीरे धीरे यूज में अब सरकार ले रही है, रोड बना रही है। जैसे जैसे संबंध अच्छे होंगे वैसे वैसे रोड ये सब बनेंगे। तो बोमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ती है, ये भी आप याद कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से। यांग्याप दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से, यहाँ से भी इंडिया चाइना ट्रेड हो सकता है। यांग्याप दर्रा ये देखिए महत्वपूर्ण क्यों है? कुछ दर्रे महत्वपूर्ण इसलिए है कि उससे यहाँ से मानसरोवर से निकलती है नदियाँ, मानसरोवर से नदियाँ निकलती है, तो इधर सिंधु चल जाती है, सतलज जाती है और एक ब्रह्मपुत्रा इधर आती है। तो ब्रह्मपुत्रा यांग्याप दर्रा से ही भारत में प्रवेश करती है, बाद में जाके असम में जाके फैल जाती है। तो यांग्याप दर्रा क्यों महत्वपूर्ण है? यांग्याप दर्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी। तो दर्रे में कुछ ये सब याद करना है नहीं, बस ये ध्यान रखना है कौन से दर्रे से क्या है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल में प्रवेश करती है और यांग्याप दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल में। आगे है पांगशऊ दर्रा। पांगशऊ दर्रा यह भारत और मांडले व्यापार को, अब यहाँ से क्या होता है कि म्यांमार शुरू हो जाता है, ये म्यांमार का एरिया है। अब जितने भी दर्रे हैं भारत को व्यापार, मांडला के बारे में आप जानते होंगे, अगर हिस्ट्री पढ़ें तो मांडला के बारे में जानते होंगे। तो अरुणाचल प्रदेश को मांडला से जोड़ता है, यानी अरुणाचल प्रदेश और मांडला के बीच में पांगशऊ दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश और मांडला के बीच में कौन सा दर्रा है? तो पांगशऊ दर्रा है। उसके बाद नीचे है लेखापानी, ये भी म्यांमार से जोड़ती है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ती है। और दिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ती है, जो कि व्यापार के लिए ये सब दर्रे जो हैं सालों भर खुले रहते हैं। यहाँ ना तो कोई बर्फबारी का टेंशन है ना कुछ है। तो दिफू दर्रा ये व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के लिए प्रमुख है। इधर जो 3 दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, तो और याद करना आसान है, बोमीडीला और यांग्याप दर्रा जो है तिब्बत से जोड़ती है अरुणाचल प्रदेश को। बोमीडीला जो है तिब्बत से जोड़ती है और यांग्याप दर्रा से आपका ब्रह्मपुत्र नदी घुसती है, तो भी तिब्बत से ही घुसती है। पांगशऊ, लेखापानी, दिफू, 3 दर्रे, दिफू, लेखापानी, पांगशऊ, ये तीनों के तीनों दर्रे जो हैं भारत और म्यांमार। पांगशऊ जो है मांडला और दिफू दर्रा जो है म्यांमार से जोड़ती है, जो कि सालों भर ट्रेड के लिए खुली रहती है। लास्ट में है तुजू दर्रा मणिपुर और क्या बोलता है, तुजू दर्रा मणिपुर और म्यांमार को जोड़ती है। मणिपुर और म्यांमार में एक जगह है लामपू, यहाँ पे क्या बोलता है, लापू जगह है, जो कि इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल को लापू से जोड़ता है। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ वैसे चीज़ें हैं जो कभी कभी गहराई में जाके पूछ देता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इम्फाल को लापू से, तो इम्फाल तो आप जान ही रहे हैं कि इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, और लापू को ध्यान रखना है, लापू जो है म्यांमार में है। तो ऐसे ज़्यादातर तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि ये तुजू दर्रा कहाँ पे है, तो मणिपुर में है। और तुजू दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तो चलिए इधर का सारा दर्रा आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए पालघाट दर्रा यह कहाँ पे है? तो पालघाट दर्रा केरल में है। अभी बताए थे कि केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर ही है, लेकिन केरल में ही
है। तो ये कहाँ पे है, देखिए ऊपर से इधर नीलगिरी पहाड़ी है, ऊपर से जो है नीलगिरी पहाड़ी, और ये अन्नामलाई, नीलगिरी और अन्नामलाई, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, तो अन्नामलाई में है, अनाईमुडी। अनाईमुडी कहाँ है, अन्नामलाई, इस पे है अनाईमुडी। तो ये दोनों पहाड़ियों के बीच में ये दर्रा है, नीलगिरी और अन्नामलाई, दोनों के बीच में पालघाट दर्रा कहाँ है, तो पालघाट, देखिए एकदम एक्सेप्शन सा है, जिसे 3 घाट, दक्षिण भारत में 3 घाट हैं, कौन कौन है, थालघाट, भोरघाट और पालघाट। तो थालघाट और भोरघाट ये पढ़ने में ही एक जैसा लग रहा है। तो थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र में है, और पालघाट जो है केरला में है। पालघाट कहाँ है, तो केरला में है, और ये अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में है, अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में है। अब यहाँ पे हो गया भोरघाट और थालघाट। तो भोरघाट कहाँ है, यहाँ पे देखिए मुंबई है, ये साइड में कर दिए, यहाँ पे मुंबई है। तो मुंबई क्या है, तो समुद्र घुसा हुआ है, तो यहाँ पे सालसेट द्वीप है। मुंबई के बारे में जानते हो कि मुंबई एक द्वीप पे है, ऐसे करके घुसा हुआ है, और सालसेट द्वीप पे मुंबई है। तो मुंबई और यहाँ पे सह्याद्री है पूरे के पूरे, ये दर्रे कहाँ है, तो सह्याद्री में है। सह्याद्री यानी ये जो पूरे पर्वतमाला, यहाँ से यहाँ पर्वत वाले क्षेत्र में आपको पढ़ाए थे, तो सह्याद्री को ही काटती है, सह्याद्री को काटती है। तो बम्बई को कहता है भोरघाट और थालघाट। तो यहाँ पे बम्बई है, और दोनों दर्रे जो है बम्बई को, एक बम्बई को किससे जोड़ती है, तो पुणे से जोड़ती है, बम्बई को पुणे से जोड़ती है, पुणे बेलगांव ये सब होते जुड़ता है। और एक बम्बई को नासिक से, हाँ नासिक से जोड़ती है, इधर दिल्ली आने का रास्ता है, और ये तमिलनाडु वगैरह आने का। तो ये दोनों इसलिए इस ऐसे ऐसे साइड काट दिए हैं कि आप आसानी से समझ जाए। मुंबई से ही दोनों का रास्ता जाता है, मुंबई और पुणे, और मुंबई और नासिक। तो इसमें भी कुछ है नहीं, ये नासिक वाला जो है इधर दिल्ली चल जाती है, और इधर ये तमिलनाडु चल जाती है। तो थालघाट भोरघाट, अब ये देखिए त थ थालघाट, प फ व भ भोरघाट और पालघाट। तो ई दोनों में आप ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि थालघाट या भोरघाट। तो थालघाट ध्यान रखिएगा कि मुंबई को दिल्ली की तरफ ले जाती है, और भोरघाट मुंबई से तमिलनाडु की तरफ ले जाती है। अब इसमें कुछ नहीं है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि इधर जम्मू कश्मीर का दर्रा देख लेते हैं, बनिहाल, पीरपंजाल, बनिहाल, पीरपंजाल, बुर्जील, जोजिला दर्रा, काराकोरम, खारदुंगला, खांगला और इमिसला। तो इसमें मूल रूप से ध्यान क्या रखना है, तो बनिहाल, पीरपंजाल, बुर्जील, यहाँ देखिए बनिहाल दर्रा, पीरपंजाल, बुर्जील, जोजिला, बुर्जील, काराकोरम, खारदुंगला। उसके बाद आइए आप उससे नीचे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है, तो सबसे पहले रोहतांग, बारालाचा और सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा और सिपकिला। उसके बाद उससे नीचे आइए उत्तराखंड में माना दर्रा, लीती दर्रा और लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, लीती दर्रा और लिपुलेख दर्रा। सिक्किम में आइए फिर उत्तराखंड के बाद सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। कौन कौन है, तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। उसके बाद आप अरुणाचल प्रदेश में आइए बोमीडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा जिसे ब्रह्मपुत्र आती है, पांगशाऊ दर्रा, पांगशाऊ दर्रा के बाद लेखा पानी और दीफू। जो ये पांगसाऊ, लेखा पानी और दीफू क्या बताए थे कि ये म्यांमार से जोड़ती है अरुणाचल प्रदेश को। उसके बाद आप सबसे नीचे आइए तुजू दर्रा, तुजू दर्रा है मणिपुर में, तुजू दर्रा है मणिपुर और म्यांमार को, जो कि यहाँ लापू एक जगह बताए थे कि इम्फाल को लापू से जोड़ती है। ये आपका पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा केरल में है, सबसे नीचे पालघाट दर्रा केरल में है। और पालघाट दर्रा किसके किसके बीच में है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ती है, और ये जो थालघाट दर्रा है मुंबई को नासिक, इधर का हाँ नासिक वगैरह है, तो यहाँ पे नासिक है, मुंबई को नासिक से जोड़ती है, और यही दिल्ली जाने का रास्ता है। ये आपको यही नहीं पूछेगा कि नासिक से जोड़ती है, ये भी पूछा जाएगा कि मुंबई से दिल्ली जाने वाला रास्ता किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो थालघाट से। तमिलनाडु जाने वाला दर्रा किस, मतलब मुंबई से तमिलनाडु जाने वाला जो रोड है वो किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो भोरघाट दर्रे से होकर। तो चलिए आपका दर्रा का सेशन पूरा हो गया। आप 1 से 2 बार ये वीडियो देखिएगा, आप क्लियर हो जाएगा दर्रे में कोई भी। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।